नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एनडीए के घटक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐलान किया है और उस ऐलान ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके कान खड़े हो गए हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये जो विपक्षी गठजोड़ है उसको बड़ी आशा रही है चंद्रबाबू नायडू से। खास तौर से 2024 के जब नतीजे आए तो उन नतीजों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला नहीं, वो 240 पर अटक गई, तो एक मेलजोल की सरकार बनी। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार 2024 में ही बनी, 2019 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। बस फर्क इतना है 2024 की सरकार में और पहले की जो दोनों आप ये कहें कि एनडीए की सरकार रही नरेंद्र मोदी के दौर में, वो ये कि 14 और 19 में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन 24 में ऐसा नहीं हुआ। तो खैर सरकार बनी और सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष जो है वो चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने लगा और 4 बार कोशिश हुई। पहली कोशिश तो 2024 के नतीजे आने के बाद ही हुई, यानी लोकसभा का जब परिणाम घोषित हो गया 4 जून को, उसी समय ये आप एक तरह से कहें कवायद शुरू हो गई कि किसी तरह से नीतीश कुमार को मनाया जाए, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए और ये जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनने की संभावना है उस संभावना को खत्म कर दिया जाए। और उस बाबत चंद्रबाबू नायडू से संपर्क वगैरह किया गया, लेकिन दाल जो है वो इंडिया ब्लॉक की गली नहीं और फिर एनडीए की सरकार बनी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो ये पहली कवायद थी। दूसरी कोशिश अगस्त 2024 में हुई और वो दरअसल वक्फ वाले बिल को लेकर थी। उसमें ये कहा गया कि किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को मनाया जाए और जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में आए तो उसमें क्या करें, वो अपना समर्थन जो है वो बिल को ना दें। तो इस तरह से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुंह गिर पड़ेगी। लेकिन साहब वक्फ बिल वाले में भी बात नहीं बनी। फिर कोशिश कब हुई? जून 2025 में। और यह कोशिश किसके जरिए की गई? जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जरिए ही की गई। बस आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई उसमें आगे दिखाई दिया तो वो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब है। चूंकि धनखड़ साहब के यहां ही नारा लोकेश आप एक तरह से कहें आए थे और वहीं पर सत्ता के उलट पुलट की बातचीत हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ही उनके पीछे खड़ी थी? ऐसा कहने की वजह है, और वो वजह दरअसल वर्तमान में जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, उनके शपथ ग्रहण समारोह में धनखड़ साहब दिखे थे। तो धनखड़ साहब उस समारोह में मौजूद होंगे, इसकी सूचना कुछ पत्रकारों को दी गई। कुछ मैं कहूं स्पेसिफिक पत्रकार को दी गई, और जो सूचना देने वाले हैं उन्होंने 2 सूचना दी। एक तो ये कि धनखड़ साहब आएंगे और दूसरा ये राहुल गांधी नहीं आएंगे। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जिसने पत्रकार को सूचना भेजी वो कांग्रेस का था। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से लगी हुई थी और कोशिश कर रही थी। जून में आप एक तरह से कहें कि जो कवायद चल रही थी उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति को आगे किया गया था और वो कुछ बातों को लेकर नाराज थे नरेंद्र मोदी सरकार से, एक, और दूसरा उनको लग रहा था कि साहब वो हायरार्की में बड़े ऊपर है, तो इसलिए वो एक तरह से कहें कि निगोशिएट कर रहे थे। उन्होंने नारा लोकेश से कहा कि जाइए अपने पिताजी को समझाइए, वो विपक्ष के लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, नीतीश कुमार से बातचीत करें। यह तीसरी कोशिश थी। चौथी कोशिश कब हुई? चौथी कोशिश तब हुई जब बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार बनाया।
और ये उम्मीदवार इसी आशा में बनाया गया था कि चंद्रबाबू नायडू के खेमे के जो सांसद हैं वो टूटेंगे, क्योंकि तब मामला तेलुगु प्राइड का आएगा और उस प्राइड पर भारी पड़ जाएगा गठबंधन का सहयोग। और जैसे ही क्रॉस वोटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग होने का मतलब ये हुआ कि चंद्रबाबू नायडू के या टीडीपी के जो सांसद हैं वो अंतरात्मा की आवाज पर बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कर देंगे, और जैसे ही वोट करेंगे वैसे ही जो एनडीए का संख्या बल है यानी जो वोट है वो घटेगा, और वोट घटते ही अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाएगा। कहां पर? लोकसभा में। हां, एकदम ये तय था। इसलिए कह रहा हूं ये चौथी कोशिश थी कि किसी तरह से तोड़ा जाए। अब ये जो कोशिश रही उस कोशिश में बस एक ही चीज था कि साहब चंद्रबाबू नायडू मदद करें और जो है नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। और उसमें जो आप एक तरह से कहें कि जब जगदीप धनखड़ वाला प्रकरण था, यानी वो जब इनिशिएट ले रहे थे या पहले जो इनिशिएट लिया गया था नतीजे आने के तुरंत बाद, उस दोनों इनिशिएट में आप देखिए तो यही था कि नीतीश कुमार को पीएम ऑफर किया जाए तभी नीतीश कुमार हटेंगे। अपना कहना यह है कि इस तरीके से 4 कोशिश हुई थी, और ये जो 9 सितंबर अभी तारीख बीती है, ये तो आप समझ लीजिए सबसे क्रूशियल तारीख थी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए। क्योंकि अगर इसमें 452 की जगह 440 होता तो आप ये मानकर चलिए कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाता नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, लेकिन मामला गड़बड़ा गया। तो खैर ये 4 कोशिश हुई, चारों कोशिश सफल नहीं हो पाई क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं हुए। अलबत्ता उन्होंने एक आध बार तो पीएम को ही बता दिया कि खूब कोशिशें हो रही हैं हमको तोड़ने फोड़ने की। अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अभी जो उन्होंने ऐलान किया है उस ऐलान ने क्यों हलचल बढ़ा दी है ये जानना बड़ा जरूरी है। देखिए उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा, हालांकि ये वो आप एक तरह से कहें कि जो कह रहे हैं वो विपक्ष के गले उतर नहीं रहा है। क्यों नहीं उतर रहा है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि 2029 में किसकी सरकार बन रही है। अच्छा, वो पूरी घोषणा कर दिए हैं कि 2029 में कौन लौट कर आ रहा है, और जब वो ये कह रहे हैं कि कौन लौट कर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि धड़कन बढ़ेगी, और उन तमाम नेताओं की धड़कन बढ़ेगी जो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हैं, जिनको नरेंद्र मोदी खटक रहे हैं। यानी ये जो ऐलान है वो ऐलान सीधे तौर पर कुठाराघात है इंडिया ब्लॉक पर। और ऐलान कौन कर रहा है? चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एनडीए है वो चौथी बार आ रही है 2029 में। अच्छा देखिए, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कहा, इससे पहले भी एक मुझे लगता है किसी बड़े मीडिया हाउस का कन्क्लेव था, उसका मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ये संभवतः हिंदुस्तान टाइम्स का था। शताब्दी उनका चल रहा था, उसी के दरमियान शायद कार्यक्रम हुआ था, तब भी उन्होंने यही कहा था और अभी भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। अब ये ऐलान जो है वो उन लोगों के ऊपर वज्रपात है जो वोट अधिकार यात्रा निकाले थे और जो वोटों की हेरा फेरी का आरोप लगा रहे हैं, जो अपनी हार का ठीकरा अपने ऊपर न लेकर चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं, उनके लिए चंद्रबाबू नायडू का ये ऐलान जो है वो किसी आप एक तरह से कहें कि वज्रपात से कम नहीं है। तो ये जो बात उन्होंने कही है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। 4 बार कोशिश हुई। 2024 में जो अगस्त वाली कोशिश है उसमें तो आप एक तरह से कहें कि तब जो बाइडेन की सरकार हुआ करती थी, अमेरिकी प्रतिनिधि आकर मिले थे, इस तरीके का माहौल बना था। लेकिन खैर वो सब तो समय निकल गया। अब जो नायडू साहब ने कहा है उसके बाद हमको लगता है कि उन बातों पर भी विराम लगेगा जो रोज
नायडू साहब के बारे में कहते रहते हैं कि वो इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं। अब उनके इस ऐलान के बाद जो विपक्षी खेमा है उसका तो सर चकरा रहा होगा कि बताइए, तो 29 पर भी मुहर लगा दी है और हम किसी तरह से जो है जनता को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। खैर, बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।